जैसे सर, आप लोग सभी साथियों ने बहुत बढ़िया तरीके से हमारा स्वागत किया है। उस काबिल तो नहीं है, लेकिन ये आलस्य में ऐसा सिस्टम है कि छोटे से छोटे आदमी को अच्छा माइक म्यूट हो गया था, ठीक है। और डॉक्टर साहब का मैं बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही हमारे बारे में बढ़-चढ़ के बता दिया। उतना मैं काबिल नहीं इंसान नहीं हूँ मैं। और अगर देखा जाए तो इस मीटिंग में सबसे छोटा इंसान हूँ मैं, क्योंकि रेगुलर काम करने वाला ही बड़ा होता है और जो कभी-कभी हमारे जैसे आते हैं, वो तो ना के बराबर ही होते हैं। तो आप सभी साथियों का एक बार पुनः धन्यवाद। आप सभी साथी हमें सुनने के लिए आए। और सर डॉक्टर सर बता रहे थे कि सेहत बहुत ज़रूरी है, राइट। हर एक आदमी जानता है कि हमें हमारी सेहत सही रहेगी तभी हम कुछ कर पाएँगे। एक छोटा-सा बच्चा होता है, अगर हम उसको स्कूल भेजने के लिए कहते हैं, अगर उसकी ड्रेस लगा देते हैं, उसके पीठ पे बैग टाँग देते हैं और उसको बाइक पे बैठा के जब हम स्टार्ट करते हैं, तो कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है। वो एक बहाना होता है और उसी बहाने के सहारे इंसान जब बड़ा होता है, तो वही चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं लोगों के अंदर। तो सबसे पहले तो जो हमारी सेहत है, उसको सही रखना है। अच्छा, सेहत सही रखने के लिए डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हमें शुद्ध खाना पड़ेगा। दवा से काम नहीं चलेगा। दवा तो बीमारी का घर है। अगर हम जो खाना खाते हैं बचपन से लेके, अगर हम खुद और अपने बच्चों को ऐसा आहार देंगे, ऐसी प्रोटीन देंगे, जिससे उसके दिमाग, मस्तिष्क और शरीर सब में ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो उसके आधार पे हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने को मिलेगा। तो आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। सेशन को चालू करते हैं। चालू करने से पहले मैं डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बाय द वे, अगर मैं माइक ऑफ करके वीडियो ऑन करके अगर मैं 2, 4, 5, 10 सेकंड के लिए गायब होता हूँ, तो आप ये जान जाना कि मेरी किसी की कॉल आ गई है इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट कॉल आएगी मैं वही उठाऊँगा, क्योंकि ये जो हमारा टाइम है ना, ये थोड़ा-सा बिज़ी टाइम है। बहुत मुश्किलों के साथ हमने इस टाइम को निकाला है। तो सबसे पहले ही मैं क्षमा प्रार्थी चाहूँगा और सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी साथी अपने पार्टिसिपेट में चेक कर दीजिए कि आपके जो अपलाइन, डाउनलाइन, लाइफलाइन जो भी हों, या दोस्त, ज़रूरी नहीं है कि वो इस सिस्टम में ही हों। सिस्टम के बाहर भी हैं, उनको आप इस सिस्टम में लाइए। और ख़ास तौर से हमारी स्पीच ना सुनने के लिए 9 बजे का जो सेक्शन होता है, 9 बजे जो प्रोग्राम चालू होता है, उसमें आप उन साथियों को भी ला सकते हैं जो इस आरसीएम का हिस्सा नहीं है। उससे ये होगा कि अगर 9 बजे की मीटिंग अगर वो सुनते हैं और देखते हैं, तो आपको उनको प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, आरसीएम के बारे में बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जो 9 बजे के सेक्शन में आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक आरसीएम के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो प्रोग्राम इतना बढ़िया होता है, अच्छी तरीके से होता है। वहाँ पे ऐसे-ऐसे लीडर आते हैं कि जिनको सुनने के लिए लोगों के पैसे लगते हैं। टिकट लेना पड़ता है और टिकट भी नहीं मिलता, हॉल फुल हो जाता है कि लोग बाग बाहर खड़े रहते हैं, स्क्रीन के माध्यम से, आवाज़ों के साउंड के माध्यम से उनको सुन पाते हैं। तो ये जो अपना 9 बजे का सेक्शन चलता है, उसमें आप खुद जुड़ें, अपनी टीम को जोड़ने की प्रेरणा दें और अपने आपके जो क्लोज़ साथी हों, आपके जो जानने वाले हों, आपके जो रिश्तेदार, नात-वात, आस-पड़ोस जो भी हों, उनको लाने की कोशिश भी करें। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब प्रोग्राम को चालू करते हैं। अब तक तो जो हुआ ठीक है। जिस तरीके से सोहन लाल सर ने कहा कि आज बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है, तो अभी मैं, जैसे कि बड़े-बड़े लोग कहते हैं कि हम अभी इसको सीख रहे हैं, तो हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम भी यही भाषा कहेंगे कि अभी इस सिस्टम को मैं सीख रहा हूँ और हमने आज तक जो सीखा है आरसिम से, अपने अपलाइन के माध्यम से, वो मैं आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथियों को समझ में भी आएगा। और शिव सागर शुक्ला सर की 4 लाइनें हैं, जो कि हमने कॉपी की है। मैं अपने हर एक प्रोग्राम में पहले वो लाइन पढ़ता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया,
फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो बस ठान लिया। बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत अच्छी लगती है मुझे, और मैं इसको हमेशा गुनगुनाता भी रहता हूँ। और जहाँ डिमोटिवेशन आता है हमारे अंदर, इस पंक्ति को मैं सुन के याद करके उस डिमोटिवेशन को मैं मोटिवेशन में बदल देता हूँ। चलिए, हमें आरसीएम में करना क्या है। हमें आरसीएम में सब हमारे जितने भी अपलाइन साथी आते हैं, सारे लोग बताते हैं कि हमें अपनी सेहत पे ध्यान देना है, हमें खरीदारी करनी है, हर एक चीज बताते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको जानना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक लोहा हो, या टेस्टर है, लेकिन मान लीजिए एक लोहा हो, अगर ये इसका जो मत्था होता है आगे का, ये खराब हो जाए तो ये किसी काम का नहीं रह जाता, राइट। ये किसी काम का नहीं रह जाता है। और अगर इसको हम कबाड़े में बेचेंगे तो मुश्किल से कितना मिलेगा, इसका 10 रुपया। ठीक इसी प्रकार अगर कोई लोहा हो अपने पास और उस लोहे की कीमत कबाड़े में 10 रुपए की होती है, लेकिन अगर उसी लोहे को भट्टी में डाल दिया जाए, भट्टी में खूब लाल करके उसको पका करके और उसको पीट करके एक धारदार हथियार या कोई ऐसा सामान बना दिया जाए जो कि देखने में सुंदर लगे, वही चीज, वही लोहा, जो लोहा कबाड़े के अंदर 10 रुपए का बिक रहा था, उसी लोहे को हम भट्टी के अंदर डाल देते हैं, लोहे से पीट देते हैं, आदि से उसकी धार बना देते हैं और एक बढ़िया से क्वालिटी के रूप में उसको हम कहीं 100 में रख देते हैं। तो वही लोहा जो 10 रुपए का बिक रहा था, वही लोहा आगे जाके 100 रुपए का बिकता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि कामयाब होने के लिए और सक्सेस होने के लिए कहीं ना कहीं तपन सहनी पड़ती है, चोट खानी पड़ती है, और कहीं ना कहीं हमें उसमें घिसना पड़ता है, हमें फील्ड में चलना पड़ता है, निकलना पड़ता है, पैरों को घिसना पड़ता है। उसके साथ साथ हमें कहीं ना कहीं तपन सहनी पड़ती है, तब कहीं जाके कामयाबी मिलती है। कामयाबी का जो रास्ता होता है वो इतना आसान नहीं होता, बहुत सारी मुश्किलें हमारे जो अपलाइन हैं, जो सक्सेस के राहों पे निकले हुए हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वो फील्ड में लगाते रहते हैं। एक पिज्जा होता है, पिज्जा खाने से, एक दिन खाने से आदमी मोटा नहीं होता। अगर एक दिन के खाने से पिज्जा आदमी मोटा होता तो पिज्जा बनाने वाला खूब मोटा हो जाता। सोहनलाल सर 5 मिनट आप थामिएगा, मैं आता हूँ। सोहनलाल सर। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। और देखिए, जैसे मैंने बोला कि आज का नवाब सर का प्रोग्राम बहुत ही सुपर होने वाला था। और जी सर, जी आवाज़ आ रही है सर? कोई बात नहीं सर। जी सर, आ रही है सोनलाल जी सर। जी जी। जैसे कि मैंने बोला पहले से ही कि नवाब सर का जो सेशन होने वाला है बहुत ही सुपर शानदार होने वाला है। और सर ने जैसे अभी हम लोग की एक चीज़ बताया कि जैसे मैंने भी बोला था कि सबसे पहले सेहत क्यों ज़रूरी है। और जैसे अभी सर ने एक चीज़ बताया कि जो टेस्टर होता है, कोई भी लोहे की चीज़ है, उसे कबाड़ मतलब पुराना लोहे का टुकड़ा है, कुछ भी है, पुराना हो गया, उसको कबाड़ी में बेचेंगे तो उसका रेट कितना लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये 5 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन उसी को हम लोग गर्म करके पिघला करके उसको तपन सह के और उसको अच्छी तरीके से उसको पिघलाकर तपन सह कर उसको आकार चेंज कर देते हैं, किसी चीज़ का उसको आकार दे देते हैं, कोई मूर्ति बना देते हैं, कोई भी चीज़ बना देते हैं, तो उसका रेट बाहर जब होता है तो उसी का रेट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह जी सर, नवाब सर आइए सर। कहता है हमका तो 500 रुपया पापा मना देंगे।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और वीडियो सर ऑन करने में असक्षम हूँ मैं। वीडियो ऑन नहीं कर जी सकता सर, अभी कोई कम से बात कम नहीं। 15 से 20 मिनट। अ, तो हाँ, सर मैं ये कह रहा था कि हमें जो भी हमारे अपलाइन आते हैं, आवाज़ जा रही है सोहनलाल सर? जी सर, जी सर। जो भी हमारे अपलाइन आते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सबके गुरु मिस्टर तेज बहादुर तिवारी सर हैं। अगर हम उनकी कल्पना करें, तो उनके नक्शे कदम पे चलते हुए जिस मुकाम को सर हासिल कर चुके हैं, उस मुकाम को हम भी हासिल कर चुकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये है कि जितना परिश्रम उन्होंने किया है, उससे कहीं ज़्यादा परिश्रम हमें करना पड़ेगा। सर अपनी मीटिंग में बताते हैं, हम सब जानते हैं कि सर बताते थे कि पहले इतना पीयूसी सेंटर नहीं था। सुल्तानपुर से सामान खरीदते थे और उसको कूड़े-भार और धनपतगंज और अपने घर के साइड में ला करके उसको लोगों को देते थे। आज हमारी और आपकी किस्मत देखिए कि मेरे घर से ठीक 4 साढ़े 400 या 300 मीटर होगा पीयूसी सेंटर मोतीगंज में रहा। और अगर देखा जाए तो हमारे घर से 10 किलोमीटर के दायरे में कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 पीयूसी सेंटर हैं। 15 तो होंगे ही। तो इतनी सुविधा होने के बाद भी अगर हम इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते, इस बिजनेस के अंदर हम अपने उन सपनों को पूरा नहीं कर सकते जो हम कभी देखते थे या हम कभी देखते हैं, तो ये जीवन हमारा व्यर्थ है। परिश्रम करना क्या है? एक लोग हैं न्यूसैन बोल्ट। आप लोग शायद नाम कुछ लोग जानते होंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे पता चलेगा। न्यूसैन बोल्ट हैं, जिन्होंने ये रनिंग के मास्टर हैं। इनकी 9 सेकंड की दौड़ के लिए 9 की दौड़ के लिए इन्होंने तकरीबन 4 से 5 साल मेहनत की। लगातार दौड़ते रहे। इन्होंने गर्मी नहीं देखी, बरसात नहीं देखी, धूप नहीं देखी, छाँव नहीं देखी, दिन नहीं देखा, ना सुबह ना शाम। अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये दिन और रात को एक कर दिए। अंत में हुआ क्या? इनको एक इनको 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल और 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया, जैसे जो साथी रनिंग करते होंगे उनको पता होगी, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। उन्होंने इतनी तेज दौड़ लगाई कि वो सफल हुए और आज वे गूगल पे सर्च करो तो उनका नाम आता है। बहुत जगहों पे आप देखें तो रनिंग बोर्डों पे उनकी पोस्टर लगे रहते हैं। तो ये नतीजा है मेहनत करने का। अगर कोई सोचे कि आरसीएम में हम ज्वाइन होते हैं, आरसीएम में ज्वाइन होने के बाद मान लो हम जनवरी महीने में ज्वाइन करते हैं और फरवरी में ही हमारे 800 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए आ जाएं, तो ऐसा अगर होता तो फिर ये पूरी दुनिया सिर्फ आरसीएम में ही होती। आप मेहनत ना करें और मेहनत ना करने के बाद ये सोचे कि हमें सफलता मिलती रहे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। माइकल फिलिप्स नाम आप लोगों ने सुना होगा। माइकल फिलिप्स कहते हैं कि ये एक सॉरी पाब्लो पिकासो नाम है इनका। पाब्लो पिकासो नाम है। ये पेंटर हैं, पेंटिंग बनाते हैं। पाब्लो पिकासो। इन्होंने सिर्फ 30 सेकंड की पेंटिंग के लिए 30 साल मेहनत की है। 30 सेकंड की पेंटिंग का मेडल जीतने के लिए इन्होंने 30 साल लगातार मेहनत की है। हमें और आपको आरसीएम में सिर्फ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पैसे नहीं आते तो अपलायंस से हम पूछने लगते हैं कि सर हमारा पैसा नहीं आ रहा है, हमारा फ्री नहीं मिल रहा है ना? तो अब ये भी एक इंसान है जो 30-30 साल तक मेहनत करते रहे और 30 साल मेहनत करने के बाद उनका परिणाम ये निकला कि उन्होंने जो पेंटिंग बनाई,
30 सेकंड के अंदर जो पेंटिंग बनाई वो अरबों खरबों में बिकी। जो कि वो अगर पूरी ज़िंदगी काम करते 30 क्या 60 क्या 90 क्या जब तक जीवित थे तब तक अगर वो किसी और जगह वर्क करते, उतने पैसे ना कमा पाते, जितने पैसे वो एक 30 सेकंड की पेंटिंग में बनाए। लेकिन 30 सेकंड की पेंटिंग के लिए उन्होंने समय कितना गँवाया 30 साल। तो आरसीएम के अंदर हमें धैर्य रखना है, धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हम जुड़े हैं और 6 महीने बाद फिर सामान आ गया, थोड़ा आया, ज़्यादा आया, सर तो बता रहे थे 1500 का आएगा, 2000 का आएगा, हमें तो 700 का मिला है। तो ये सब चीज़ें नोटिस करने वाली चीज़ें हैं कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ किए बिना जय-जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस बिज़नेस के अंदर हमें वो सब करना पड़ेगा जो सक्सेस के लिए हमें देखना पड़ता है। संघर्ष बहुत ज़रूरी है। इस सिस्टम के अंदर संघर्ष करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। टाइम के साथ-साथ हमें उन सारी चीज़ों को मानना पड़ेगा जो हमारे अपलाइन कहते हैं। अपलाइन की बातों को मानने का मतलब ये है कि जिस रास्ते पे चल के, जिस रास्ते पे जा करके, जिस सीढ़ी पे चढ़ करके आज वो सक्सेस हुए हैं या सक्सेस हो रहे हैं। अभी कुछ साथी कमिटमेंट करते होंगे कि करते भी हैं कि हमारे सर का 2000 रुपए का आ गया और हमारा 200 का नहीं आया कुछ भी। सर के अकाउंट में 5000 रुपए आ गए, हमारे अकाउंट में 1000 भी नहीं आए। तो 5000 रुपए सर के अकाउंट में आ गए हैं तो 1 सेकेंड, ठीक है, ओके। 5000 रुपए अगर अपलाइन के खाते में देख रहे हैं आप और उनकी मेहनत को भी देखिए। मेहनत सर जी, आपका माइक म्यूट हो गया है। सर आपका माइक म्यूट हो गया ना बाबू। सोहन लाल सर 1 मिनट फोन। ओके, ओके सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर ने जैसे आज अभी हम लोगों को बता रहे थे कि पिकासो, उन्होंने क्या कहते हैं अपनी पेंटिंग बनाने के लिए अपना पूरा मतलब 40 साल एक पेंटिंग बनाने के लिए उसके ऊपर पूरा फोकस किया, 40 साल लगा दिए। लेकिन जी सर आइए। जी, थैंक यू सर। सर मैंने आपको पहले ही बताया था कॉल आ जाती है सर बहुत कोई बात नहीं दिक्कत सर। होती है। तो मैं सर ये कह रहा था कि अपलाइन का कहना ना मानने वाले इंसान आरसीएम को बदनाम करते हैं। जो अपलाइन का कहना नहीं मानते, वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं और वो आरसीएम को छोड़ देते हैं और दूसरे लोगों में ये वबा फैलाते हैं, ये बीमारी फैलाते हैं कि आरसीएम कुछ भी नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं जो समझदार व्यक्ति हैं, वो इन चीज़ों को जानते हैं कि जहाँ अच्छाई है वहीं बुराई है, जहाँ बुराई है वहीं अच्छाई है। दोनों एक ही पहलू के 2 पन्ने हैं और अच्छाई किसी को नहीं दिखती, बुराई सबको दिखती है। कोई एक ऐसी बातें हों जो कि समाज में फैलने वाली ना हो, वो इतनी तेज़ फैलेंगी कि हम और आप उसकी विवेचना भी नहीं कर सकते। तो आसिम के अंदर जो व्यक्ति सक्सेस नहीं होते हैं, अपलाइन का कहना नहीं मानते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा नॉलेज वाला इंसान समझते हैं, वो तो ये समझते हैं कि आसिम का पूरा नॉलेज हमारे पास है, इसमें कुछ नहीं होना है। वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि जो लाखों-लाखों की सैलरी पर मंथ ले रहे हैं, जो 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए जिनके खाते में आ रहे हैं, वो चीज़ वो नहीं बताते हैं। और लोगों के अंदर ये एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, चाहे वो जिस भी सेक्टर में हों, चाहे वो वर्ल्ड अब मैं कहने में नहीं हिचकिचाऊँगा कि आरसीएम कंपनी कुछ दिनों में
आप गूगल पे सर्च करेंगे, कुछ दिनों में आप अगर ये समझेंगे निकालेंगे कि एमएलएम इज द बेस्ट कंपनी, तो उसमें सबसे पहले आएगा आरसीएम। कुछ ही दिनों की बात है, क्योंकि अभी मैं गया था इधर क्या कहते हैं, यमुना पार। एक मेरे को शोरूम दिखा और यकीन मानिए वो 3 फ्लोर का शोरूम है। कुछ साथी जानते भी होंगे, मैं उधर का नाम नहीं जानता। 3 फ्लोर का शोरूम है। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं 100% प्रोजेक्ट यूज़ करता हूँ, हर वो प्रोडक्ट 100%। मेरे को नहीं लगता कि कोई 100% यूज़ करता होगा, क्योंकि वहाँ पे इतने प्रोडक्ट मैंने देख लिए, इतने प्रोडक्ट देख लिए कि मैं तो ये सोचता रहा कि अगर हमें सुबह से लेके शाम तक अगर कुछ खरीदना है तो वो आरसीएम में है। कुछ भी खरीदना है तो वो आरसीएम में है। हाँ, एक चीज़ है, क्वालिटी का फ़र्क है। जिसको भाई कुछ लोगों के पास पूँजीदार आदमी है, उनको चाहिए भैया ₹1000 वाला सामान, तो क्या पता उसमें 1000 मार्केट में 1000 का है, यहाँ 12 वो यहाँ पे 900 का ही है, यहाँ पे 800 का ही है। तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सिर्फ़ एक चीज़ कि हमारे जो अपलाइन हैं, अपलाइन का कहना ज़रूर मानना है, और जब तक हम अपलाइन के बताए हुए बातों को गौर से सुनेंगे नहीं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, हमें इसमें ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। जो हमें रास्ता दिखाया जाता है, हमें उसी पे चलना है। और ये तो दुनिया है, दुनिया के लोग का काम है अच्छाई और बुराई को फैलाना। तो उस पे ना ध्यान देके कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे सिस्टम के हिसाब से ज़रूरी होती हैं हमें जानना। वो ये है कि कम से कम अगर आप आरसीएम में हैं और आरसीएम का चाहे पार्ट टाइम या फुल टाइम या 1 घंटे या 5 मिनट या 10 मिनट कहीं भी देते हैं, तो कम से कम हमें 5 प्रोजेक्ट की जानकारी रखना ज़रूरी है। 5 प्रोजेक्ट की जानकारी, और वो जानकारी ऐसी होनी चाहिए कि एकदम बेहतरीन तरीके से कोई उसमें हस्तक्षेप ना कर पाए कि नहीं सर आप ये नहीं ये है उसमें, कोई भी बातें ना आने पाए। 5 प्रोजेक्ट ऐसे हों जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए, और कोशिश ये हो कि ऐसे प्रोजेक्ट की जानकारी हो जिनका डेमो आप शो कर सकें। चाहे वो मीटिंग के अंदर हो, चाहे वो होम मीटिंग के अंदर हो, चाहे वो क्या कहते हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हो या फ़ोन कॉलिंग के माध्यम से हो। कोशिश ये रहे कि उनका आप डेमो शो कर सकें। दूसरा, इस सिस्टम में मेरे को और सभी साथियों को इसमें आप कोई भी सामान खरीदेंगे, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि उस पे लिखा रहेगा कि ये सामान 500 ग्राम है, ये सामान 750 ग्राम है, लेकिन वो थोड़ा-सा कम निकलता है या ज़्यादा निकलता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कश्मीर में हमें वही सामान ₹100 में मिलेगा, कन्याकुमारी में वही सामान हमें 150 में मिलेगा। अभी मैं एग्ज़ाम्पल के लिए पेट्रोल की कीमत बताऊँ आपको, तो दिल्ली के अंदर अलग रेट है, यूपी के अंदर अलग रेट है, बिहार के अंदर अलग है, राजस्थान, हरियाणा मतलब अलग-अलग स्टेटों में अलग-अलग रेट है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, आरसीएम का प्रोडक्ट है, पूरे भारत के अंदर जहाँ भी आप पीयूसी सेंटर पाएँगे, चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे वो सुल्तानपुर में, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे राजस्थान में हो, हर एक जगह एक रेट मिलेगा आपको। वहाँ पे ये नहीं है कि अगर मान लो हल्दी यहाँ पे ₹75 की मिल रही है दिल्ली के अंदर, तो यूपी में वो 76 या 78 हो जाएगी, ज़्यादा सेल होने की वजह से। ऐसा नहीं है, एक रेट मिलता है। और यही सबसे बड़ी ख़ासियत है इस कंपनी की, जो सभी साथी सभी अपलाइन हमारे कहते रहते हैं कि बहुत सारी कंपनियाँ रन कर रही हैं, बहुत सारी कंपनियाँ रन कर रही हैं, लेकिन रनिंग करने में आगे निकल कौन रहा है, ये चीज़ देखना बेहद ज़रूरी है। रनिंग कर रही हैं, ये तो बात सही है,
दौड़ तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, अभी कोई भी वैकेंसी निकल जाए, तो उसमें देखिए आप दौड़ लगाने के लिए, रनिंग करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन उसमें अहम ये है कि आगे कौन निकल रहा है। तो अगर देखा जाए तो पिछले 4 सालों के अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 साल की मैं बात कर रहा हूँ आपको, पिछले 4 सालों के अंदर आरसीएम कंपनी इतनी आगे निकल चुकी है, इतनी आगे निकल चुकी है कि जो आज तक उन्होंने किया है, वो इन 4 सालों में हो गया है। और आगे मैं अभी कुछ दिन पहले ओवरव्यू के माध्यम से बता रहा था, मैंने देखा था कि आने वाले वक़्त में हमें और आपको, जितने भी हमारे सीनियर साथी रहेंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, जिनको आरसीएम के अंदर आना है, तो उनको कुछ शर्तें होंगी, उसके साथ उनको आना पड़ेगा। वो दिन बहुत दूर नहीं है, जब इसमें फॉर्म साइन अप होंगे, फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म साइन अप होंगे, तब इस कंपनी के अंदर लोग बाग आएँगे। नंबर लगाना पड़ेगा, भैया आज हमारी हो गई है, कल तुम्हारी हो जाएगी, परसों तुम्हारी हो जाएगी। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये होने वाला है, क्योंकि आरसीएम इतनी आगे निकल चुकी है कि पीछे अगर मुड़ के देखेंगे भी 1%, पीछे मुड़ के तो पहली चीज़ तो देखना नहीं है। अगर 1% देखते भी हैं तो बहुत आगे निकल चुकी है, दूर-दूर तक कोई भी कंपनी नज़र नहीं आएँगी। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है फ़ील्ड के अंदर बताने में कि इसमें रेट की और वज़न की फुल गारंटी के साथ हमारा प्रोडक्ट मार्केट में है। और मीटिंग को 9 बजे समाप्त करना है सर, मैं अपनी बारी को यहीं विराम देना चाहूँगा। अगली नेक्स्ट मीटिंग में हमें भी चलना है, और मैं नेक्स्ट मीटिंग अगले मंगलवार को अपनी लगवाऊँगा, और उसके अंदर अ, मैं पोल्ट्री फार्म, मेरा जो बिज़नेस है वो पोल्ट्री फार्म का है। पोल्ट्री फार्म में अ, कौन-कौन से ज़हर कौन-कौन से ज़हर लोगों के अंदर भरे जाते हैं, जिसके माध्यम से लोगों को हानियाँ पहुँचती हैं। हम कुछ ऐसी दवाइयों को लेके आएँगे और आपको दिखाएँगे कि उन दवाइयों से होता क्या है। ऐसे-ऐसे केमिकल हैं कि अगर उनको हरी पत्तियों पे डाल दिया जाए तो वो ऐसे मुरझा जाएँगी जैसे कि तेज़ाब कोई डाल देता है। तो बहुत जल्द मैं उन सभी सिस्टम को लेके अगले मंगलवार को कोशिश करूँगा आप लोगों के बीच में लाने की। और डॉक्टर साहब से मैं फिर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, आप एक चीज़ बिल्कुल मत कहिएगा ओवरव्यू में कि कभी-कभी आते हैं। अब मैं हमेशा पर डे आऊँगा, और जो हमारे अंदर ज्ञान रहेगा, जो हम देखेंगे, सीखेंगे अपने अपलाइन से, अपने लाइफ लाइन से जो सीखेंगे वो हम मीटिंग के माध्यम से, कॉल के माध्यम से लोगों के अंदर पहुँचाएँगे और हम सीखेंगे। आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने हमें सुना, हमें कोऑपरेट किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सोहन लाल सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर ये बात नहीं है कि आप आते नहीं, ये बात है कि आप जब भी आते हैं ना, जो भी प्रोग्राम देते हैं, आपका एक बोलने का स्टाइल लोगों को इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि आपकी आवाज़ से ही लोगों को समझ आ जाती है। और आपने आज इस ज़ूम सेशन पे हम लोगों को इतनी सारी जानकारियाँ दी, जैसे कि आप बताए कि इस सिस्टम में हमें कामयाब होना है तो कड़ी मेहनत करना तो पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सोचने से कुछ नहीं होता। जब इस सिस्टम में आए हैं, कम से कम 3 से 5 साल भूख, प्यास, धूप, बारिश, दिन रात सब कुछ करके इस सिस्टम में लगेंगे, तभी हम आगे कामयाब होंगे। क्योंकि जैसे हमें 2018-19 से लगे थे, लगने से क्या होता है, मैंने आईडी लगाई, काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्या हुआ? आज वहीं की वहीं हैं। लेकिन अब इस समय मैं काम करना चालू किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे डाउन लाइन में इतने-इतने सारे लोग हैं, जो रॉयल्टी टेक्निकल फाइनल करके बैठे हैं। अब मैं इसी जगह पे इसीलिए कहते हैं, जब अ, इस सिस्टम में आए हैं, जब तक काम नहीं करेंगे, इसी सिस्टम में नहीं, किसी भी काम में जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। बहुत ही सुपर प्रोग्राम हुआ, और सभी लोग अपना ओवरव्यू के माध्यम से शॉर्ट में दीजिएगा। जो भी नवाब सर ने आज सेशन दिया, उसी में से सभी लोगों को देना है। और इसी की कड़ी में हमारे बीच में बहुत ही जाबाज लीडर, बहुत ही शानदार लीडर हमारे बीच में अनिल जायसवाल सर हैं। आइए सर, मोस्ट वेलकम। अनिल सर।
ओके सर, मैं पहले से बता देता हूँ सर, मैं 2 मिनट समय ज़्यादा लूँगा सर, पर क्या है सर, मैं उसी का एग्ज़ाम्पल दूँगा सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका ओवरव्यू जो भी कुछ लगता है मीटिंग है, होस्टिंग है सर, बहुत सुपर शानदार डॉक्टर साहब। आप हमारे ग्रेट सीनियर हमारे मेंटर में आते हैं सर। और सर आपका होस्टिंग बहुत सुपर शानदार और हमारे नवाब भैया का क्या कहना, वो तो एक जाबाज़ लीडर हैं। जैसे नवाब सर ने बताया कि एक पेचकस है, एक लोहा समझ लो आप उसको। तो लोहा क्या होता है सर कि ₹10 के कबाड़ के भाव में उसको एक कबाड़ी लेता है। अब जो वही एक कबाड़ी एक लोहार के यहाँ दे देता है सर, तो उसकी कीमत क्या होती है, जो वो आग में तपाता है, तपाने के बाद एक बढ़िया शानदार धारदार हथियार बनाता है। तो हथियार की कीमत जिस तरह से उस तपाने के बाद जितना ही तपाया जाता है, जितना ही उसको अच्छा आकार दिया जाता है, वो आकार के ही हिसाब से सर उसका कीमत लगाया जाता है सर। तो बहुत अच्छा बताया और दूसरी एग्ज़ाम्पल रहा सर, जैसे सर हम दूध लेते हैं सर, दूध की कीमत क्या होती है डॉक्टर साहब? समय 10 पे 25 30 40 रुपए 60 रुपए। मैक्सिमम ₹60 सर। और उसको सर हम अगर पकाते हैं सर, 60 मान लो, 70 मान लो, तो अगर हम सर दूध को पकाते हैं सर और पकाने के बाद सर उसको दही में तब्दील करते हैं और दही मथने के बाद सर वो घी में तब्दील हो जाता है। वही घी सर देखो वही दूध है और वही दूध घी में तब्दील होने के बाद सर और उसकी कीमत क्या होती है? 12 से 1400 रुपए प्रति किलो। देखा जाए सर तो इस तरह से सर हमारी कड़ी मेहनत हमारे ही सामने उसकी कीमत लगाई जाती है सर। एग्ज़ाम्पल रहा सर आपकी बात कि सर आप जिस समय आपकी आईडी लगी सर, वो तो समय उस समय आप से बताया जाता था सर कि फलाना सर आप इसको कर लीजिए, आप इसको कर लीजिए सर, आप नहीं मानते थे। और जिस समय आपको ये याद आया कि हाँ, ये समय अब हमको जागने का समय है सर। तो आपके सामने देखो रॉयल्टी टेक्निकल सर होके बैठे हैं। तो हम लोग क्या होता है सर इस सिस्टम में आए तो शुरू से ही मेहनत करना शुरू कर दें सर। अन्यथा सर पीछे हम रहेंगे सर। मैं आपकी बात पे नहीं बोल रहा हूँ सर क्योंकि ये हमारे हर लाइफ़लाइन का एक सुझावा है सर। तो इसके लिए सर अपनी ऐसी गलती कोई भी हमारे साथी ना करे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आज की एग्ज़ाम्पल आपका बहुत अच्छा उदाहरण रहा सर और हमारे बीच में हमारे नवाब भैया का बहुत सुपर शानदार लीडर है, वो व्यस्त बिज़ी में रहते हैं सर। बाकी बहुत अच्छी उनकी मीटिंग रहती है सर, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दोनों साथियों के लिए जोरदार क्लैपिंग सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओवर टू आइए डॉक्टर जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुपर शानदार ओवरव्यू के माध्यम से हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे बीच में हैं गीता दीदी। आइए, गीता देवी दीदी धनजय से। आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। बहुत-बहुत थैंक यू सर। मेरी आवाज़ जा रही है सर? जी दीदी। जी, आ रही है। आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार सर जी और सर जी नवाब सर की क्या बताएँ, सर ने तो बहुत अच्छे शब्दों में बताया हमको और आरसीएम के बारे में। तो बहुत ही अच्छी मीटिंग दी और मैंने सर की मीटिंग बहुत बार सुनी है। जैसे कहते हैं कि समय के बारे में सर ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं है। हमारा जो समय है ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक नहीं है और रिवर्स गियर भी नहीं है। वक़्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक़्त को बदलने के लिए। अभ्यास एवं धैर्य से आप ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं। तो अगर हम इस तरह चाहे जो भी सीनियर हमारे आते हैं, मीटिंग बताते हैं और यहाँ के बारे में बताते हैं हमें क्या कैसे करना है, तो हम अपनी ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं सर जी। तो समझते हुए हमें भी अपनी ज़िंदगी को बदलता है और जैसे मानव जीवन के बारे में उन्होंने बताया तो 84 लाख योनि के बाद हमें मानव जीवन मिला है। तो इस मानव जीवन का हमें अपने मानव जीवन का समय व्यर्थ नहीं गँवाना है। बहुत अच्छे ढंग से करना है और ऊँचाइयों तक जाना है। सर विचार ही वस्तु है, जो है सोचिए और अमीर बनिए पुस्तक एडिसन ने लिखा है कि विचार ही वस्तु है। अगर हम जो सोचेंगे वही विचार हमारे मन में आएँगे और भी हम करेंगे। तो बहुत-बहुत थैंक यू सर। आइए सर, ओवर टू यू, मोस्ट वेलकम। जी दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद। कहते हैं जो समय को नहीं समझते वो एक दिन समय उनको भी नहीं समझता। और बहुत ही सुपर शानदार आपका ओवरव्यू रहा दीदी।
और हमारे जी बीच सर। में एक ज़बरदस्त लीडर हैं शिवनायक यादव, महाराष्ट्र मुंबई की धरती से। शिवनायक सर, आइए, मोस्ट वेलकम। सर का लग रहा है नेटवर्क वीक हो गया। हमारे बीच में कालावती दीदी हैं, आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। कालावती आवाज नहीं जा रही है सर? जी, आ रही है, बोलिए सर। जय आरसीएम सर, आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार और हमारे नवाब सर की मीटिंग बहुत शानदार हुई। एक एक जानकारी बहुत बढ़िया दी है सर। तो हम लोग को इसी पे करना है, काम भी करना है। तो जैसे सर ने बताया कि मैं मंगलवार को अपना बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो ये तो बात सर हकीकत बताए, आपकी वहां जरूर ले आएंगे, जरूर यहाँ से सिखा सबको। जी सर, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। हमारे बीच में कालावती दीदी हैं, ये दीदी, मोस्ट वेलकम। कालावती दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी होस्टिंग सुपर शानदार रही और नवाब सर जी की मीटिंग तो सुपर शानदार रहती ही है। सर जी ने बताया स्वास्थ्य के बारे में कि जब मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम फील्ड में काम कर पाएंगे, जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। अगर हमारा स्वास्थ्य ही सही रहेगा तो हम फील्ड में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, तभी इनकम आएगी तो अपनी इच्छा अनुसार हम जी सकते हैं, खा पी सकते हैं। और सर जी ने लोहे के बारे में बताया कि जिस प्रकार लोहा कबाड़ में 10 रुपए का रहता है और आग में तपने से, पीटने से, उसे सुंदर आकार बनाने से धारदार औजार की कीमत 100 रुपए हो जाती है। उसी प्रकार हम लोग भी अगर तपेंगे, चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, धूप बारिश में रुकेंगे नहीं, तो हम हमारी जिस तरह लोहे की कीमत बढ़ जाती है, इसी तरह हमारा सबका भी कीमत बढ़ जाएगा और हम लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आइए सर जी, मोस्ट वेलकम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए कहते हैं दिन प्रतिदिन हमें कुछ न कुछ सीखते रहना है और रोज़ सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और हमारे बीच में संगम यादव जी हैं, आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। संगम यादव दीदी। जय आरसीएम सर, सभी जूम सेक्शन पे आए हुए सभी सीनियर्स को जय आरसीएम सर। आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार रही डॉक्टर सर, और हमारा नवाब सर की मीटिंग बहुत सुपर शानदार, और जितने शब्द बताए सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताए। जैसे अपने लाइफ लाइन के, अपने अपलाइन का ना मानना चाहिए, अपने गुरु के बातों को पे चलना चाहिए, और जैसे जैसे कहीं वैसे वैसे हम लोग चलेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। उनकी अंगुली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके पीछे पीछे हम लोग लगे रहेंगे, तभी कामयाब हो पाएंगे सर। और बहुत अच्छा सिस्टम है अपना आरसीएम में, बिजनेस बहुत अच्छा, बहुत सुपर। अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जब हमारी शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब हम दूसरों को बता पाएंगे, जब हम इस्तेमाल करेंगे तभी। जब हम इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर सर आइए, मोस्ट वेलकम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में हैं अनिल तिवारी सर। अनिल तिवारी सर, आइए, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए। और नवाब सर की मीटिंग और आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब। नवाब सर की मीटिंग बहुत लाजवाब। सर ने जितनी भी चीजें बताई बहुत अच्छी, स्वास्थ्य के प्रति जो बताया और लोहे के विषय में सर ने बताया, बहुत अच्छा सर, धन्यवाद। आगे भी ऐसे अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम सर जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा ओवरव्यू के माध्यम से बताया। और हमारे पेज में हैं प्रेम पटेल सर जी, प्रेमचंद्र पटेल सर जी, आइए सर, मोस्ट वेलकम। आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपकी होती बहुत सुपर शानदार और लाजवाब सर। आप हमारे सबके गुरु हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे नवाब सर के क्या कहना वो सुनाने के लिए बहुत शानदार देते हैं सर।
उभरते हुए हमारे सितारे हैं। वही इसलिए नवाब सर को आप दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं सर। यहाँ पर ऐसे आते रहे, हम लोगों को बहुत ही ज्यादा इसलिए सर आप। और सर ने बताया कि देखिए संघर्ष से हम लोगों को एक दिन ये संघर्ष करते हैं से सफलता नहीं मिलती, लेकिन लगातार अगर हम लोग संघर्ष करते रहते हैं, जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया पिकासो पेंटर के बारे में। सर ने बताया कि लगातार उन्होंने 1 साल नहीं 2 साल नहीं लगातार 30 साल संघर्ष किया, तब कहीं जाकर उनको सफलता मिली। सिर्फ एक दिन में सर उनको करोड़ों रुपए का फायदा हुआ, अरबों रुपए का फायदा हुआ। उसी प्रकार से हम लोगों को इस संघर्षशील में हर वक्त सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, तभी हम लोग सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते नहीं है कि एक जगह कुआं खोदने से पानी कब तक निकलेगा, लेकिन मतलब जगह जगह पानी कुएं खोदने से पानी नहीं निकलता। एक जगह फोकस करके उसी के ऊपर काम करेंगे तो फिर पानी ज़रूर से ज़रूर निकलेगा। हमारे बीच में मऊ यूपी मऊ की धरती से बहुत ही सुपर शानदार लीडर अशोक जायसवाल सर, आइए। मोस्ट वेलकम सर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपकी शुरुआत और बहुत ढंग से आपने शुरुआत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और नवाब सर का क्या कहना, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। देखिए सर, अगर हम करेंगे तभी हमें फल मिलेगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा हम नेटवर्किंग कर सकते हैं, जितना ज्यादा हम डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं इस बिजनेस में, तभी हमें लाभ मिलेगा। पिन को चेंज कर सकते हैं। बराबर हमारी बड़ी अपलाइन बताते रहते हैं कि 4 काम आप लोग कीजिए, खरीदना, बेचना, खाना, ज्वाइनिंग लगाना। ये 4 सिस्टम जो जान गए, लेकिन आज जानते हैं, कल हम भूल जाते हैं। आज जानकारी हमें मिलती है सर, कल हमको उसको अगर हम अमल करकर उस रास्ते पे सही तौर से अगर चलेंगे और फील्ड में उतर के सही तरह से अगर आरसीएम में हमको काम करना है तो कामयाबी हमारी सर चुमेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप दोनों साथियों का मीटिंग सुपर और शानदार रहा। ऐसे आते रहिए, आप लोगों से हम लोग सीखते रहेंगे। जय आरसीएम, जय भारत। आइए सोहन सर, ओवर। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में प्रतापगढ़ की धरती से राम आशीष सर हैं, आइए सर, मोस्ट वेलकम। हाँ साहब। राम आशीष सर। सर अपना माइक खोलिए सर, राम आशीष सर। हेलो। जी सर, जी सर, जी आवाज़ आ रही है, बोलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपकी होस्टिंग अच्छी रही और नवाब सर की मीटिंग बहुत अच्छा रहा। सर जी ने बताया जी सर, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। चलो कोई बात नहीं, हमारे 4-5 साल दौड़ लगाया और उसमें कामयाब हो गए सर। जी सर, जी सर। सर अगर सीखते रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे सर जी। कहते हैं सीखने से ही हम जीत सकते हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, न कोई सीमा होती, न कोई समय होता है। जब से सीखना शुरू करें तब से जीतना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी समय देने के लिए। जी जय सर, आशीष सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं नहीं है, सीखना है तो नाली में पड़े शराबी से भी सीख सकते हैं, और जिसको नहीं सीखना उसके लिए प्रोफेसर क्या जो भी आ जाए वो भी नहीं सिखा सकते। और हमारे बीच में एक सुनील कुमार जी, आइए, माइक आपका म्यूट है, बोलिए क्या कैसे लगा। बहुत अच्छा लगा साहब। मीटिंग कैसे लगी? बहुत अच्छे लगे सर। हमने तो लाइव चलाना नहीं जानते, आज पहली बार चलाए सर हम। बस ऐसे आते रहिए, यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती है, इतने सारे लोगों का प्यार मिलता है, मान सम्मान मिलता है। ऐसे आते रहिए और अपने आप सारा कुछ सीख लेंगे। ठीक है सर। सर जी आते रहे, लेकिन थोड़ा जो है ड्रेस का है सर जी। जी सर, जी सर। हेलो सर जी। जी सर, जी सर, बोलिए। कोई बात नहीं, हमारे बीच में साधना अयोध्या से हैं दीदी, आइए, मोस्ट वेलकम। साधना दीदी। जी दीदी। यस सर, यस सर। जय आरसीएम सर, सभी को जय आरसीएम।
आपकी होस्टिंग सर सुपर शानदार और सर की मीटिंग भी सुपर शानदार रही। सर आपकी होस्टिंग तो अच्छी होती ही है, लेकिन आप सर सुबह और शाम दोनों टाइम सर जो गीत आप बजाते हैं चलाते हैं सर वो बहुत अच्छा लगता है सर। वो आज मतलब जो मोटिवेशनल वाला गीत सर चला था उसमें सर कुछ ऐसे पॉइंट सर लिख के आ रहे थे सर, मतलब हम रोटी बना रहे थे उसको देख रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट आ रहे थे कि मतलब इससे उत्साह बढ़े, लोग मतलब करें। बस मतलब इसको करने के लिए जो उसमें प्रेरणाएं लिखी थी सर वो बहुत अच्छी लगती है। और सुबह में भी हम सुनते हैं सर, जब आपका मतलब ये गीत चलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और सर आपने जो बताया कि स्वास्थ्य के बारे में, तो जब तक हम स्वस्थ रहेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत है। और सर की मीटिंग बहुत अच्छी थी। सर ने बताया कि जो ये क्या नाम बताया था पेंटर के बारे में, उसको मैं नोट नहीं कर पाया, लेकिन जो भी था वो कोई भी चीज चाहे वो 10 मिनट की करने के लिए हो या 20 मिनट की हो या 30 मिनट की हो, लेकिन उसको करने के लिए हमें चाहे जितने दिन लगे, अगर हम उसको लगातार करेंगे सीखेंगे, चाहे वो जितने दिन लगे, तभी हम सीख पाएंगे और सीख करके आगे बढ़ पाएंगे। तो कोई कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, उसको करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करना बहुत जरूरी है और धैर्य से करेंगे तभी सफलता मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुपर शानदार ओवरव्यू के माध्यम से बताया। और हमारे बीच में राबिया। जी सर। जी सर। वो जो दोनों जो सर आप सुबह पे और इतनी टाइम जो अभी चलाए सर, जो दीदी बता रही है सादा दीदी, जी वो दोनों सर आप ग्रुप में जरा शेयर कर देना सर। ओके सर, ओके। जी जी। और हमारे बीच में राबिया दीदी हैं। हाँ सर, बहुत मतलब अच्छा लगता है उसमें देखने को। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे बीच में राबिया दीदी हैं। ए दीदी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू भैया, आपने बोलने का मौका दिया। जय आपसे। आपकी होस्टिंग तो बहुत अच्छी रहती है, मीटिंग भी बहुत अच्छी रहती है। और नवाब सर का क्या कहना, उनकी तो मीटिंग में ट्रेनिंग थे, जब आते हैं एक नया चीज बताते हैं। जैसे लोहे के बारे में बताए कि कबाड़ में अगर बेचा जाए तो 10-5 रुपये में बिकेगा, अगर उसको तपा के बेचा जाए तो ज्यादा पैसे में बिकेगा। ऐसे अनिल सर हमारे बताए कि दूध से अगर हम दही से घी निकाल बनाते हैं तो ज्यादा पैसे में बिकेगा और दूध जो है कम पैसे में बिकेगा। ऐसे जो है एक सेमिनार था, उसमें 500 लोग गए थे। तो 500 लोग जब गए थे तो मंच से बुलाया गया 10 लोग को। तो 10 लोग को दिया गया, पेन दिया गया कि तुम जाके जो है 50-50 का एक पेन बेच दो। तो 50-50 का जब वो बोलने लगे तो कोई नहीं लिया। तो सब जब बैठ गए तो फिर जो है सर वहाँ के जो थे, बड़े सर जो थे, वो सोचे कि ऐसा नहीं बिकेगा। तो एक एक कागज दिए सबको, कह रहे अब इस कागज पे जो लिखेगा कि हमें 5,000 चाहिए, उसी को मिलेगा 5,000। अब पेन तो किसी के पास नहीं था, केवल 10 लोग के पास था पेन। अब 10 लोग फायदा पाए तो सब लोग खरीदने लगे, तो ऐसे पेन सब बिक गया। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं से जो है हो जाता है ऐसे कि मतलब बेचने का उदाहरण किया जाता है कि हमारा ये, जैसे हम लोग फील्ड में निकलते हैं कि सामान अगर बेचने के लिए तो बिक जाता है, तो ऐसे ही बिकता रहता है। ऐसे हम लोग की जो है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहते हैं सीखना, क्योंकि प्रोडक्ट की सेलिंग ये भी एक सीखने की कला है। जब तक हम इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी नहीं लेंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक हम ये सेल भी नहीं कर सकते। और हमारे बीच में अरविंद साहू हैं एमपी से। आइए सर, मोस्ट वेलकम। जी सर, माइक खोलिए, माइक। हेलो जी सर, बोलिए। JRCM सर, नमस्कार JRCM सर, आवाज आ रही क्या? जी सर, जी सर। थैंक यू सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। तो हम सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी टीम को लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दीदियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जूम साथ जुड़े हुए सभी साथियों को धन्यवाद। और जो भी सर आपकी होस्टिंग रही बहुत जबरदस्त और
और जो सर की मीटिंग रही बहुत ज़बरदस्त शानदार। सर ने बताया कि अपन को जब फील्ड में जाना है तो किसी भी प्रोडक्ट की 5 प्रोडक्टों की नॉलेज रखना चाहिए। ये सर सत्य सर बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे अभी भी हम भी सीख रहे हैं अपने बिजनेस के साथ सर। और अभी क्या है थोड़ा सीखते ही रहे, अभी सीखते जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बढ़िया ट्रस्ट के बारे में सिस्टम चला है, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त और बहुत बढ़िया लगता है। डेली जुड़ते हैं, सुबह की मीटिंग में भी जुड़ते हैं सर हम। तो बहुत शानदार सुपर शानदार सर आपकी होस्टिंग रही है। जी सर। और सर की मीटिंग की बात ही क्या करें सर। और बहुत शानदार JRCM सर। हमारा नाम अरविंद साहू है, MP से बिलोंग करते हैं, शिवपुरी जिले से। ओके थैंक सर, यू। और थैंक यू। CP सर की टीम से हैं। थैंक यू JRCM सर। JRCM सर। और यही कहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ आप इस सिस्टम में लगातार आते रहिए, सीखते रहिए। धीरे धीरे आपको सारी जानकारियाँ मिलते रहेगी, सीखते रहेंगे। और हमारे बीच में बहुत ही सुपर शानदार लीडर हमारे बीच में उमा जायसवाल दीदी हैं। आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। जी दीदी बोलिए। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने पौष्टिक गाना सुनाते हो, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। एकदम जैसे मन पूरा झूमने लगता है। बहुत सुंदर लगता है। और आपकी शुरुआत में बहुत अच्छा आपने बोला। दीदी जी आवाज नहीं आ रही आपकी। जी दीदी बोलिए, अब माइक बंद हो गया। बंद कर लिए थे, थोड़ा जैसे बच्चे बदमाशी कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा सर की मीटिंग क्योंकि सर ने इतना अच्छा मीटिंग किया। बहुत दिन के बाद हम जानने पहली बार सर का मीटिंग सुन रहे हैं। नवाब सर का मीटिंग बहुत अच्छा पॉजिटिव बात की है क्योंकि गाना मुझे पहली बार प्रोडक्ट का नॉलेज ही पता है। इससे हम लोग को प्रोडक्ट की जब नॉलेज रहेगा तभी फिर निकल करके हम लोग जानकारी, जैसे कुछ नहीं तो जानना 4 प्रोडक्ट के नॉलेज होना चाहिए। हम तो कहते 100% जितना हम लोग खाते हैं उसको नॉलेज तो रखना ही चाहिए। जैसे हम लोग इतने दिन से खा रहे हैं पी रहे हैं, हम लोग को पता चलेगा खाना में कौन चीज अच्छा है कौन चीज खराब है। तो इसलिए जान के प्रोडक्ट की जानकारी बहुत जरूरी है। जब हम लोग प्रोडक्ट की जानकारी लेकर के फील्ड में निकलेंगे डेंगू साथ, जब डेंगू सहित निकलेंगे फील्ड में, जिससे कोई ना कोई एक नहीं तो दो, जिससे 10 को प्लानिंग हम लोग बता रहे हैं, 10 नहीं आएंगे तो 2-4 ठी जरूर आएंगे। और 2-4 ठी नहीं आएंगे तो 2 ठी तो जरूर पकड़ेंगे महीने में। और ऐसे ऐसे हम लोग जानकारी जब देते रहेंगे, हम भी 2-3 दिन से निकल रहे हैं, अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। बस बहुत अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। देखिए हम निकल रहे हैं, हमको कोई नॉलेज मेरा सपोर्ट भी नहीं दे रहे, मेरे प्रोडक्ट की जानकारी भी नहीं ले रहे हैं। बहुत गुस्सा लगता है, अपने आप को खुद शर्मिंदा महसूस करते हैं। हमने ग्रुप में 2 दिन फोटो डाला, उसके बाद नहीं डाले। सोच रहे जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे तब तक फील्ड में कोई कारण हम अपने अपने ग्रुप में फोटो भी नहीं डालेंगे। और जब भी डालेंगे जैसे कहते हैं काम जब डालेंगे जैसे बस आईडी का फोटो डालेंगे, बाकी अपने ग्रुप का फोटो नहीं डालेंगे क्योंकि अभी नहीं सोच रहे हमको का नाम है कि कोई हमको समझे। और समझेगा आज तो नहीं कभी समझेगा, सोच रहे हैं प्लानिंग बताते रहेंगे, कभी न कभी तो कामयाबी होएंगे जरूर और हो करके रहेंगे। भाई मेरा सिस्टम इतना अच्छा है, इस सिस्टम कोई छोड़ के जाने नहीं देंगे, अपना जाएंगे नहीं किसी को जाने भी नहीं देंगे। और पकड़ेंगे तो जम के पकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं कभी। थैंक यू सर। आइए जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। कहते नहीं करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त इंसान। इस सिस्टम में आए हैं, सीखते रहिए सीखते रहिए, सीखते सीखते आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे बीच में हैं उर्मिला दीदी हैं। आइए मोस्ट वेलकम दीदी। हमारी तरफ से सभी भाई बहनों को JRCM। आपको हमको बुलाने के लिए वेरी वेरी नाइस। भैया आपकी मीटिंग बहुत अच्छी थी पर हम ज्यादा सुन नहीं पाए, जितना सुन पाए वही उतना काफी था। जैसे हम लोग दही को मथते हैं मथानी से, और कभी कभी मथानी के ऊपर बहुत गुस्सा आती है कि मक्खन क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन जब तक पूरी मेहनत बराबर नहीं हो जाती है तब तक मक्खन ऊपर नहीं आता है। जब मेहनत पूरी हो जाती है तो मक्खन ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है।
ऐसी ही निरंतर मथानी हम लोगों को चलानी है और अपने अपलाइन से सीखना है और आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करिए। हम लोग सीखेंगे, जैसे आप लोग बताएंगे वैसे चलेंगे, ताकि हम लोगों को भी जीतना है, औरों को भी जिताना है। इसी बात को लेकर वाणी को विराम देते हैं। जय आरसीएम भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुपर शानदार ओवरव्यू के माध्यम से दिया कि हम निरंतर कोई भी काम करेंगे, जब तक हमारा काम करते रहेंगे, जब तक हमारा काम सफल नहीं होगा तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमारी बात बीच में है नेपाल सर हैं, आइए सर, मोस्ट वेलकम। और इसके बाद मीटिंग को समाप्त करते हैं। क्या बात है सोमलाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सोमलाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल चैनल के माध्यम से सभी बहनें, सभी भाइयों को आपके बीच मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और नवाब सर का तो कहने का कहते ना, नवाबों के नवाब सर ने आज ऐसा प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम बता दिया, हम लोगों को सिखा दिया। तो कहने क्या है कि हमें अगर सफल होना है तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे बढ़िया बात बताई कि हमें 5 प्रोडक्ट की ऐसी जानकारी होना चाहिए ना, जब भी हम फील्ड में जाए तो हमें माई पता देर न कर सके। और इसके साथ साथ सर ने बहुत सारी दूध के बारे में बताया, दूध की वैल्यू, मक्खन की वैल्यू, घी की वैल्यू, ये बहुत सारी चीजें हमें इन चीजों से अवगत कराया। क्योंकि इनका जो बोलने का जो विश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ जो सारी बातें बता रहे थे, इससे जाहिर होता है कि सर ने जो भी बातें बताई प्रैक्टिकली इन्होंने किया हुआ है। और जो आदमी करता है वही सब दिल से सही बातें बता सकता है। तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया है। तो नवाब सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला, तो आप लोगों को बहुत मजा आ गया सर। और इसी तरह ऐसा सिखाते रहिए, हम लोग भी सीखते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। टाइम ओवर हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग इस मीटिंग को क्लोज करने के बाद अभी 9 बजे का मीटिंग स्टार्ट हो गई है। सभी लोग हो सके तो वहाँ पे आइए, और इससे भी बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलेंगी, क्योंकि वो सेशन जो होता है, वहाँ पे जो सेशन होता है, उनका सेशन सुनने के लिए लोग पैसे देकर सीखते हैं। हम लोगों को फ्री में जूम सेशन के माध्यम से प्रोग्राम सीखने को मिल रहा है। और सभी लोग उस सेशन पे आइए। 9 बजे का सेशन हो रहा है राहुल कामले सर का, राहुल कामले सर के माध्यम से, उस पर आइए सभी लोग। और इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। और हमारे बीच में किशन सर हैं। किशन सर, मीटिंग को क्लोज करिए सर।